अरविंद केजरीवाल के चेहरे से जब ईमानदारी का मुखौटा शराब घोटाले में उतर गया, भ्रष्टाचार और घोटालों के जाल में आम आदमी पार्टी ऐसे फंसी कि अब केजरीवाल की मुफ्त की स्कीम का भी दिल्ली में कोई असर नहीं दिख रहा है। विपक्षी बीजेपी हमलावर है और उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को भीतरघात का खतरा है। केजरीवाल ने जिन 20 विधायकों के टिकट्स काटे, उनका कहना है कि सारे घोटालेबाज तो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। टिकट कटने से नाराज एक विधायक के समर्थकों का कहना है कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने तो मिलकर घोटाले किए, उनकी सजा हम क्यों भुगतें। 20 में से 30 सीटों पर तो केजरीवाल ने उनके परिवार को ही टिकट थमा दिया, लेकिन बाकी के 17 अंदर ही अंदर केजरीवाल से बदला लेने के मूड में हैं। यही वजह है कि ये सारे खामोश हैं। केजरीवाल के दबाव में 2 विधायकों ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। बाकी 15 में से अब कई बगावती रुख अपना रहे हैं। कम से कम 4 ने तो सोशल मीडिया पर अपने इरादे जाहिर कर ही दिए और चारों आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इनमें से किसी ने यह साफ नहीं किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर किसी और दल से टिकट लेंगे। अभी तक जिन विधायकों ने चुनाव में उतरने के इरादे सार्वजनिक किए, उनमें देवली से प्रकाश जारवाल, जनकपुरी से राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से राकेश महरौलिया, कस्तूरबा नगर से मदन लाल शामिल हैं। इसके अलावा कई विधायक ऐसे भी हैं जो टिकट कटने के बाद से ही चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि लिस्ट आने से पहले तक वो सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ पार्टी के कामकाज को साझा करके लोगों तक पहुंचाते थे। माना जा रहा है कि अधिकतर नेताओं की चुप्पी की वजह से टिकट कटने से उपजी नाराजगी है। इनमें तो अधिकतर नेता अपने समर्थकों के साथ विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केजरीवाल ने देवली से 3 बार के विधायक प्रकाश जारवाल का टिकट काट दिया। इस बार उनकी जगह प्रेम कुमार चौहान को उतारा गया। प्रकाश जारवाल पार्टी के इस कदम से नाराज हैं और बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। प्रकाश जारवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर समर्थकों से बातचीत करते हुए एक वीडियो डालकर सब कुछ साफ कर दिया। इसमें उनके समर्थक उनसे कह रहे हैं कि वो टिकट का इंतजाम कर लें, साथ देने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए लिखा कि जनता ने कहा कि तुम योद्धा हो, युद्ध लड़ो, जनता आपके साथ है। एक अन्य पोस्ट में लिखा कि मुझे जनता की सेवा करने से कोई भी पार्टी रोक नहीं पाएगी। जारवाल अन्ना आंदोलन के दौर से ही केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि एक डॉक्टर की आत्महत्या मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया था। जनकपुरी से लगातार 5 बार के विधायक रहे भाजपा के जगदीश मुखी को 2015 और 2020 में बड़े अंतर से हराने वाले राजेश ऋषि से भी केजरीवाल ने इस बार किनारा कर लिया। पार्टी ने ऋषि का टिकट काट कर प्रवीण कुमार को मौका दे दिया। ऐसे में अब राजेश ऋषि ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया। एक तरफ वो चुनावी तैयारियों में जुट गए तो दूसरी तरफ एक्स पर स्वाति मालीवाल ने उन ट्वीट्स को शेयर करना शुरू कर दिया जिनमें वो दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही हैं। 8 दिसंबर तक पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे राजेश ऋषि ने एक पोस्ट में अपना काम दिखाते हुए ये कहा कि जनकपुरी में नई सीवर लाइन डालने का उद्घाटन जनता द्वारा करवाया। जिस बैडमिंटन कोर्ट में उद्घाटन किया गया, ऐसे बैडमिंटन कोर्ट जनकपुरी में 30 बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया। राजेश ऋषि ने अपने कार्यालय का नंबर भी बदल दिया है। त्रिलोकपुरी सीट से विधायक और दलित नेता रोहित कुमार महरौलिया ने तो चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया। पिछले दिनों महरौलिया ने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। टिकट कटने से महरौलिया इतने आहत हैं कि उन्होंने कहा कि वो त्रिलोकपुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं और नई दिल्ली सीट पर सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दे सकते हैं। महरौलिया लगातार अपने क्षेत्र में घूमकर जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपनी व्यवस्था बताते हुए चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। टिकट कटते ही कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली और इस पर लिख दिया, नई चुनौती नई जिम्मेदारी के लिए तैयार। टिकट कटने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के झंडे निशान आदि को त्याग दिया है। लगातार जनता से संपर्क साध रहे हैं, तैयारी में जुट गए। साफ नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कस्तूरबा नगर से इस बार रमेश पहलवान को टिकट दिया है। रमेश पहलवान वही नेता है जिन्हें पार्टी में शामिल होने के 1 घंटे बाद ही टिकट मिल गया था।